आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं। आजादी के संग्राम में बुंदेलखंड की अहम भूमिका रही है। राजा मर्दन सिंह ने इस संग्राम में बुंदेलखंड का नेतृत्व किया था और इस संग्राम में उनके साथी थे शाहगढ़ के राजा बखत वली। दोनों ने बुंदेलखंड के जमींदारों और जागीरदारों को पत्र लिखकर संग्राम में भाग लेने की गुजारिश की थी। मर्दन सिंह के आह्वान पर ब्रिटिश हुकूमत के लिए काम कर रहे भारतीय सैनिकों ने न सिर्फ कैदी क्रांतिकारियों को रिहा किया, बल्कि स्वयं भी गोरी सरकार की नौकरी छोड़ दी। मर्दन सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने बुंदेलखंड के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना अधिकार वापस ले लिया। राहतगढ़ में भी मर्दन सिंह ने क्रांतिकारियों की मदद की थी। बड़ौदिया के युद्ध में मर्दन सिंह के युद्ध कौशल को देखकर अंग्रेजों के होश उड़ गए थे। इतना ही नहीं, मर्दन सिंह ने कालपी पहुंचकर रानी लक्ष्मीबाई की भी मदद की थी। खुरई युद्ध के दौरान उन्हें लक्ष्मीबाई की शहादत की खबर मिली और वे ग्वालियर की ओर बढ़ गए। तब मुरार में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सन 1874 तक वे लाहौर जेल में रहे। जीवन के संध्या काल में उन्हें आगरा संभाग में रहने की अनुमति मिली। 22 जुलाई 1879 को उन्होंने मथुरा में अंतिम सांस ली। मर्दन सिंह की शौर्य गाथाएं बुंदेलखंड के लोकगीतों में आज भी गूंजती रहती हैं। अरे काफी दिनों बाद दिख रहे हो बेटा, कहीं बाहर गए थे क्या? हाँ काका, पहले इसके काम के सिलसिले में हम इंदौर गए। वहाँ भागा दौड़ी में 3-4 दिन लग गए। फिर ये मेरे काम के सिलसिले में मेरे साथ ग्वालियर चला गया, तो वहाँ टाइम लग गया। अरे बताता क्यों नहीं है, तेरे लिए लड़की देखने गए थे और दादा से क्या शर्माना। अरे शर्मा कौन रहा है? कोई बात जमे तब तो किसी को बताई जाए ना। क्यों, कोई बात नहीं जमी? अभी कहाँ काका? अरे लड़का लड़की के मामले में कई बार ऐसा होता है। अच्छा, पर एक बात हमें अच्छी लगी। क्या? कि तुम दोनों एक दूसरे के काम में पूरी सहायता करते हो। सो तो है दादा। अच्छा, तुम लोगों को देख के हमें राजा मर्दन सिंह और राजा बखत वली की दोस्ती की याद आ रही है। अच्छा, वो भी पक्के दोस्त थे? और दादा, ये मर्दन सिंह कौन है? अरे भूल गए, बानपुर के राजा मर्दन सिंह। अच्छा, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में बुंदेलखंड का परचम फहराया। याद आ गया दादा। उनके साथी रहे शाहगढ़ के राजा बखत वली। दादा, ये बानपुर है कहाँ? अरे बानपुर यही है, ललितपुर जिले में। अच्छा, ललितपुर शहर के पश्चिम में। अच्छा, मेहरौनी से कोई 9 मील दूर, जामनी नदी के पास। अच्छा। पहले ये चंदेरी राज का ही हिस्सा था, पर सन 1812 में सिंधिया ने जब चंदेरी पे अधिकार किया तो बानपुर का हिस्सा समझौते के अनुसार मर्दन के पिता मोद प्रहलाद के पास रह गया। अच्छा दादा, तो आज मर्दन सिंह की ही कहानी सुनाओ ना। सो तो ठीक है। लो, तुम्हारी चाय आ गई। अच्छा, लाओ भाई, चाय लाओ पहले। वो ऐसा है बेटा कि राजा मर्दन सिंह रण कौशल में निपुण अति बहादुर योद्धा थे। अच्छा। जब से उनने बानपुर का राज संभाला, उनकी एक ही मंजिल रही, चंदेरी पे वापस कब्जा और अंग्रेजी राज की समाप्ति। इसके लिए वो अपने मंत्री के साथ मिलकर नित नई योजना बनाते रहते थे। राजा साहब, इस समय रियासत में हालात जरा नाजुक चल रहे हैं। यही के लाने बहुत संभल कर कामकाज करने पर है। वैसे हमें अंग्रेजों की चाल बहुत कुछ समझ में आ रही है। उनकी नजर अपनी रियासत पर है। आप बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं। बरतानिया सरकार के पॉलिटिकल एजेंट का फिर से शिकायत भरा पत्र आओ है। वह कहते हैं कि कई चेतावनियों के बाद भी रियासत का शासन प्रबंध ठीक से नहीं चल पा रहा है।
कृपया ऊपर ध्यान दें। मैं समझता हूं बर्तानिया सरकार बुंदेला विद्रोह के कारण खिसियाई हुई है। अरे वो इसे भूल नहीं पा रही है। आपने बिल्कुल सही समझो है। मुझे रोशनी की एक नई किरण नजर आ रही है। का मतलब? मतलब ये कि यदि हम बुंदेला विद्रोह के किसी बड़े सरगना की गिरफ्तारी करा दें तो क्या ब्रिटिश सरकार हमें हमारा खोया इलाका सिंधिया से वापस दिला देगी? राजा साहब, जब हम ब्रिटिश सरकार की मदद करें तो बदले में हम अपनी मदद के लिए उन पर जोर सोई डाल सकते हैं, और उन हालात में बहुत मुमकिन है कि वे हमारी मदद करने को तैयार हो जाएं। आप ब्रिटिश सरकार को रुक्का भिजवा दो कि बुंदेला विद्रोह का प्रमुख विद्रोही राजा हृदय शाह हमारी गिरफ्त में है। इसे कहां और किसे सुपुर्द करना है, और हां, इसे अमली जामा पहनाने के लिए हमें क्या करना है वो तो आप समझ ही गए होंगे। हाँ राजा साहब, हम आपका इशारा समझ गए। हुक्म की तामीर हुई है। अच्छा, मैं चलत हूं। राजा मर्दन सिंह ने आखिर 22 दिसंबर 1842 को हीरापुर के राजा हृदय शाह और उसके परिवार को कर्नल एली के सुपुर्द कर दिया। अच्छा। पर अंग्रेजों ने राजा मर्दन सिंह का साथ नहीं दिया और हृदय के बदले में चंदेरी को वापस पाने का सपना ही रह गया। ये अंग्रेज तो बड़े धूर्त निकले। अरे धूर्त का एक ही नंबर के एहसान फरामोश है। जानत है पॉलिटिकल एजेंट ने हमारी विनती के जवाब में क्या बात कही है? हाँ, हमें बताया गया है। अरे बे बोला, सिंधिया हमारा बहुत फेटफुल राजा होता, हम किसी कीमत पर उस पे दबाव डालने सकता। समझ में नहीं आता आखिर हम ऐसा क्या करें कि हमारा सपना पूरा हो सके। राजा साहब, ये तभी संभव है जब हमें कोई ताकतवर सहयोगी मिल जाए, फिर तो हम इन फिरंगियों को बुंदेला विद्रोह भूलने नहीं दें। आपने ठीक कहा, हमें अपनी ताकत बढ़ाने के लिए सहयोगी ढूंढना होगा। अब राजा मर्दन सिंह ने सोच लिया कि दूसरे राजा की मदद के बिना अंग्रेजों से चंदेरी को पाना बहुत मुश्किल है। अच्छा। राजा मर्दन सिंह ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए नए दोस्तों की तलाश शुरू कर दी और ये तलाश भी उनकी बहुत जल्दी पूरी हो गई, राजा बखतबली से मिलकर। अच्छा। इन दोनों राजाओं के मिलन का भी एक बड़ा मजेदार किस्सा है, सुनाओ ना। हुआ यूं कि मदनपुर के डाकू मधुकर को पकड़ने के लिए राजा मर्दन सिंह ने अमझेरा की घाटी पे घेरा डाला। अच्छा। उसी समय खिमलासा के डाकू हंसा को पकड़ने के लिए बखतबली ने भी अमझेरा की घाटी को घेरा। अच्छा, फिर कहीं दोनों की सेनाएं आपस में टकराई तो नहीं? अरे नहीं, बल्कि दोनों राजा की आपस में मुलाकात हो गई। अच्छा। मर्दन सिंह ने प्रस्ताव रखा, क्यों ना हमारी सेनाएं मिलके इन डाकुओं के खात्मे के लिए कार्रवाई करें। दोनों ने एक दूसरे की सहायता करने की बात मान ली और जल्द ही इस सहयोग का परिणाम भी मिल गया। अच्छा। दोनों डाकू पकड़े गए। अरे वाह। उन्हें ललितपुर के डिप्टी कमिश्नर को सौंप दिया गया। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। बधाई हो राजा साहब। आपको भी बधाई, आपको भी बधाई। राजा साहब, आखिर हमारा मेल काम आया। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, यदि हम मिल जाएं तो क्या नहीं कर सकते। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। तो राजा साहब, क्यों ना हमारा ये मेल आगे भी हमारी समस्याओं को, हमारे सपनों को सफल बनाने में इसी तरह सहायक हो। अब जब हम मिल ही गए हैं तो लगता है मालिक हमें हमारे मंसूबों में कामयाबी देना चाहता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये कोई शुभ संयोग ही है कि हम इस तरह मिले। मेरा मन भी कहता है कि अब हम अपने राज्य और देश की समस्याएं हल करने में सहज ही कामयाब हो सकते हैं। अब जब हमने साथ मिलकर काम करने की सोच ली है तो हमें एक दूसरे की जरूरतों, समस्याओं की जानकारी भी हो जानी चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा राजा साहब। हमारी तत्काल समस्या है
सिंधिया से चंदेरी का इलाका वापस पाना और अंग्रेजों को देश से बाहर भगाने की योजना बनाना। अंग्रेजों को देश से बाहर तो हम भी करना चाहते हैं, पर यह बड़ा काम है। पहले हमें शुरुआत छोटे छोटे कामों से करनी होगी। जैसे फिलहाल हमें अंग्रेजों के पिट्ठू सिंधिया से गड़ाकोटा वापस लेना है। यानी ये भी एक सुखद संयोग ही है जी कि हम दोनों का फिलहाल वास्ता सिंधिया से ही। जी हाँ, जी हाँ। पर हमें याद रखना होगा कि सिंधिया कमजोर नहीं है, फिर उसके साथ अंग्रेजों का पूरा समर्थन भी है। यानी हमें अंग्रेजी फौज से लोहा लेने के लिए भी तैयार रहना होगा। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक समझे। और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह मतलब ये कि हमें खूब सोच समझकर योजना बनानी होगी और पुख्ता तैयारी करनी। इतना ही नहीं, हमें अपने आसपास के जागीरदारों और रियासतों से भी समर्थन और सहयोग जुटाना होगा ताकि समय पड़ने पर वे हमारा साथ दें। आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। हमें कदम दर कदम आगे बढ़ाना होगा। जी हाँ, जी हाँ। मैं आपको बता दूं, पहले कदम में शाहगढ़ की सेना सिंधिया से चंदेरी को मुक्त कराने के लिए आपके साथ होगी। अच्छा। और हमारे पास कोई 2000 सिपाही और 10 तोपें हैं। वाह। आपका इशारा पाते ही वे चंदेरी विजय के लिए कूच कर देंगी। क्या बात है। इस सहयोग के लिए मैं और मेरी जनता दिल से आपकी शुक्रगुजार रहेगी राजा साहब। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बानपुर के 1500 सैनिक और 5 तोपें हर समय आपकी सेनाओं के सहयोग के लिए तैयार रहेंगी। हम आशा करते हैं हमारी ये दोस्ती बुंदेलखंड के इतिहास में नया अध्याय जोड़ेगी। ठीक कहा आपने। यूं समझो बेटा कि उनकी बात सच हुई। जब मर्दन सिंह और बखतबली की सेना ने चंदेरी को घेरा तो अचानक हुए हमले से घबराए सिंधिया के अधिकारी जसवंत राय के सामने संधि करने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा। अच्छा। हाँ, चंदेरी के किले पे बानपुर के राजा मर्दन सिंह का झंडा लहराने लगा। देखा, एक साथ काम करने की शक्ति। तभी तो मैं कहता हूँ, एक से भले दो। यो समझो बेटा कि इस सम्मिलित अभियान की कामयाबी ने उन दोनों राजाओं के हौसले 7वें आसमान पर पहुंचा दिए। तो पहुंचने ही दे दादा। हाँ, चंदेरी से लौटते समय सेना ने रास्ते में पड़े तालबेहट को भी अपने कब्जे में कर लिया। अरे वाह। हाँ, अब अगले कदम में गड़ाकोटा के लिए योजना बनानी थी। गड़ाकोटा यानी जबलपुर। हाँ, जैसे मर्दन सिंह चंदेरी छीनने के कारण दुखी थे, वैसे ही बखतबली गड़ाकोटा छीनने के कारण दुखी थे। अच्छा। पर गड़ाकोटा की वापसी इतनी आसान नहीं थी। तभी उन्हें योजना बनाने का एक अच्छा मौका मिल गया। सो कैसे दादा? हुआ यूं कि इसी समय झांसी के शासक गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। सभी शासक शोक संवेदना प्रकट करने झांसी पहुंचे। राजा मर्दन सिंह और बखतबली भी वहां पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात तात्या टोपे से हुई, जो देश की आजादी की योजना में जुटे हुए थे। मर्दन सिंह जी, ये तो खुशी की बात है कि आपको चंदेरी वापस मिल गई, पर गढ़ाकोटा वापस पाना इतना आसान नहीं होगा। यूं समझ लीजिए आपको ब्रिटिश सरकार से जूझना ही पड़ेगा। तात्या टोपे जी, एक बात मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि हमने ब्रिटिश सरकार से जूझने का पूरा मन बना लिया है। ये तो हमारे लिए बड़ी खुशी की खबर है कि बुंदेलखंड में आप लोग अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए कमर कसे बैठे हैं। पर हमें पूरा संगठित होकर और पुख्ता योजना के साथ काम करना होगा। बिल्कुल। अब आप ही बताएं, हम कहां से शुरुआत करें? सबसे पहला कदम होना चाहिए अपनी शक्ति बढ़ाना, चारों ओर से समर्थन जुटाना, वो भी गुपचुप। हाँ, ये बात तो हमारे जहन में है। हमने बांदा के नवाब से बात कर ली है। उन्होंने पूरे समर्थन का वादा किया है। बहुत खूब। इसके अलावा सागर और दमोह के जागीरदारों, उबारीदारों, सरदारों और मालगुजारों से भी संपर्क करना होगा। इस क्षेत्र के ये लोग
ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बिगुल बजाने को उतावले हो रहे हैं। इनके पास करीब करीब 2000 सशस्त्र सैनिक हैं, जो हमेशा मरने मारने को तैयार रहते हैं। और इस काम के लिए मैं अपने वरिष्ठ मंत्री जवाहर सिंह को लगा देता हूँ। एक काम और आप कर सकते हैं, वो ये कि 12वीं और 42वीं रेजिमेंट तथा तीसरी अनियमित घुड़सवार सेना के जिन बागियों को सेना से निकाल दिया गया है, उन्हें आप नौकरी दे दें। वाह, ये बात तो आपने अच्छी बताई। यानी यदि ये काम पूरे हो जाते हैं तो फिर हम ब्रिटिश सरकार को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती भी हमें पूरी योजना बनाकर देनी होगी, ताकि अंग्रेज सख्ते में आ जाएं। इसके लिए जरूरी है कि आप लोगों का अंग्रेजों के प्रति व्यवहार मित्रवत दिखना चाहिए। एक बात और, आप मर्दन सिंह जी लगातार लक्ष्मीबाई के संपर्क में रहेंगे और सारी जानकारी लेते देते रहेंगे। जी हाँ जी, बिल्कुल ठीक। वहां से लौट के दोनों राजा योजना को आकार देने में जुट गए। पर काका, वो अंग्रेजों के प्रति मित्रवत व्यवहार की बात? हाँ, जब उत्तर भारत से उठी क्रांति से बुंदेलखंड रणभूमि बना तो एक ओर तो मर्दन सिंह ललितपुर के फौजियों को उकसाते रहे, दूसरी ओर अंग्रेजों के हितैषी बनते गए। अच्छा। वहाँ के कैप्टन सेल, डॉक्टर ओब्रियन आदि को अपने यहाँ शरण भी दे दी। और बखत बली भी कम चालाक नहीं थे। उन्होंने ललितपुर के डिप्टी कमिश्नर को पत्र लिख के बताया कि वो अंग्रेज सरकार का बड़ा हिमायती है। अच्छा। हाँ, उसके राज में नारहट के कटेरा वाले ठाकुर और मर्दन सिंह ने सागर जिले में तबाही मचा रखी है। अच्छा। वो तो सागर के बागियों को बहला फुसलाकर शाहगढ़ ले गए, नहीं तो बागी सागर किले में बंद यूरोपियन परिवार को मार डालते। अच्छा। हाँ, और उसी समय वो मर्दन सिंह के साथ सहरई गांव के किले में अंग्रेज सेना को मुंह तोड़ जवाब देने की योजना बनाने में व्यस्त भी रहे। राजा साहब, इधर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से कई बार खतो किताबत हुई है। इनमें से ये 2 पत्रों का मजमून बताता हूं। ये पहले पत्र में उन्होंने अपनी तैयारी पे खुशी जाहिर करते हुए लिखा है, अपुन ने लिखी कि फौज की तैयारी में लगे हैं, सो मन को खुशी भई। हमारी राय है कि विदेशियों का शासन भारत पर नाव चाहिए और हमको अपुन को बड़ो भरोसा है और हम फौज की तैयारी कर रहे हैं, सो अंग्रेजन से लड़बो बहुत जरूरी है। और दूसरे खत में क्या है? जी, ये दूसरा खत है। इसमें लिखा है, अपुन की पाती आई और अपुन ने महाराज शाहगढ़ की पाती को हवाला दो, सो मालूम भो आप यहाँ लिखी कि आप सागर को कूच करें। वहाँ 2 कंपनी बीच में साहबन की है, उनको भारत बखेड़त साहगढ़ वो वारे राजा को लिखावत फौज के सीधे कालपी कूच करें। हम वो तात्या टोपे व नाना साहब फौज की तैयारी में लगे। अच्छा, हाँ, सो आप नोट घाट पर सर ह्यूरोज की फौज को भारत बखेड़त कालपी कूच करें। यहाँ से हम आप सब जन मिलके ग्वालियर में अंग्रेजन पर धावा करें। अब देर ना भयो चाहिए। तो ठीक है, हम घामोनी पर और आप सेना के साथ नारहट घाटी पर तैनात रहेंगे और ब्रिटिश सेना को आगे बढ़ने से रोकेंगे। ठीक है, ये भी तय रहा कि यदि हम विफल होते हैं तो हम अपनी संपत्ति झांसी भेज देंगे और हम में से एक पेशवा के पास जाकर सहायता की मांग करेगा और दूसरा जंगल में ही ठहरा रहेगा। बुंदेलखंड में इन 2 विद्रोही राजाओं के अभियान और उनको मिलने वाले जन सहयोग के कारण इस इलाके में अंग्रेजों के पैर उखड़ने लगे। अच्छा। आखिर कैप्टन गार्डन की सहायता के लिए लेफ्टिनेंट हैमिल्टन को बुलाना ही पड़ा। लेफ्टिनेंट हैमिल्टन, तुम्हें हमने मेजर सोगन के साथ मिलकर विनायका में विद्रोहियों पर काबू पाने के लिए बुलाया है। क्या हुआ विनायका में, सर? दरअसल इधर कुछ दिनों से शाहगढ़ के राजा बखत बली ने बागी रुख अख्तियार किया हुआ है।
सुना है भानपुर का राजा मर्दन सिंह भी उसके साथ मिल गया है। हाँ, इन दोनों ने साथ मिलकर इधर कई वारदातें की है, जैसे चंदेरी ताल बेहद के बाद अब पंचमगढ़ और खुरई के थानों पर अधिकार कर लिया है। सुना है खुरई में तो लंबरदार करुण सिंह और गणेश चू ने गद्दारी की थी। हाँ, इन दोनों को पकड़ने के लिए तो हमने भारी इनाम की घोषणा किया है। वहाँ विद्रोही 1000 की संख्या में और 2 तोपें लेकर आए था। सो तो ठीक है सर, लेकिन विनायक में हुआ क्या? सब कुछ पकड़ बली का हिमाकत है। 8 जुलाई को विनायकर थाने पर अधिकार किया, 12 जुलाई को विनायकर तहसील पर और अब विनायकर शहर पर धावा है। सर, हम लोग 20 जुलाई को विनायका पहुंचाएंगे। कहीं विद्रोही अतिरिक्त जोर लगाए तो आप 31वीं देसी पलटन और 3री नियमित सेना को सपोर्ट के लिए तैयार रहने के आदेश दे दें। ओके, जरूरी होने पर हम आपको खबर दे देंगे। ठीक है, तुम्हारी विजय के लिए हमारा शुभकामना है। थैंक यू सर। इसके बाद घटनाएं तेजी से घटी। हैमिल्टन ने विनायका पे कब्जा कर लिया। सर यूरोज मड़ावरा से विद्रोहियों को खदेड़ते हुए तेजी से झांसी की ओर बढ़ने लगे। धामुनी के पास इंद्रपुरा गांव में बखतबली और ब्रिटिश सेना से टक्कर हुई। बखतबली की सेना की हार हुई और बखतबली को जंगल में भागना पड़ा। और राजा मर्दन सिंह? राजा मर्दन सिंह की यूरोज से पहली मुलाकात राहतगढ़ के किले में हुई। जब यूरोज ने किले पे धावा बोला तो मर्दन सिंह ने क्रांतिकारियों को बचाने के लिए आक्रमण कर दिया और सभी को बचा के ले भागे। फिर राजा मर्दन सिंह और अंग्रेजी फौज का अगला मुकाबला 30 जनवरी 1858 को बड़ौदिया के किले में हुआ। किसने सोचा कि भोपाल और बस्तर के बीच राहतगढ़ के पास बीना नदी के किनारे बना छोटा सा किला आजादी की लड़ाई में राजा मर्दन सिंह की वीरता और शौर्य का साक्षी बनेगा। पर यूरोज के विजय अभियान को ये राजा रोक नहीं पाए। भागते समय जंगल में इनकी मुलाकात हुई। राजा साहब, सब नष्ट हो गया। हमने यूरोज को झांसी जाने से रोकने के लिए मालथौन के पास नरहट की घाटी में मोर्चा जमाया था, पर किसी गद्दार ने यूरोज को उसकी सूचना दे दी और वो मदनपुर की घाटी की ओर से निकल गया। सब नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। मदनपुर की घाटी में तो हमने उससे दो बात किए थे, पर बड़ी सेना के आगे हमारी सेना टिक नहीं पाई और हमें प्राण रक्षा के लिए भागना पड़ा। यूरोज ने बानपुर को भी अपने कब्जे में ले लिया, किले को ध्वस्त करके पुस्तकालय जला दिया। पूरे बानपुर में लूट खसोट तांडव का राज हो गया है राजा साहब। और यही हाल श्यामगढ़ का हुआ है। लगातार असफलताओं ने हमें इतना निराश कर दिया है कि आत्मसमर्पण का मन करने लगा है। नहीं, आत्मसमर्पण तो अंतिम रास्ता है, पर अभी रास्ते बंद नहीं हुए हैं राजा साहब। मतलब ये कि एक रास्ता है। क्या? कि हम अपनी बची सेना के साथ तात्या टोपे से जा मिले। पर इसके लिए हमें सागर जिला छोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ हमारा बचा ही क्या है? तो ठीक है, हम महोबा के रास्ते मऊरानीपुर चलते हैं। चरखारी विजय के बाद में जैतपुर महोबा होते हुए मऊरानीपुर पहुंचने वाले हैं। वहीं उनसे मुलाकात होगी। ठीक है। मऊरानीपुर में तात्या के आने के बाद मर्दन सिंह और बखतबली अपनी सेना के साथ उनके साथ हो लिए। अच्छा। 31 मार्च के दिन तात्या की सेना की भिड़ंत झांसी से लौटती यूरोज की सेना के साथ बरुआ सागर के पास बेतवा घाट पे हुई। अच्छा। पर ब्रिटिश सेना के जोरदार आक्रमण के आगे तात्या टोपे की सेना टिक नहीं पाई और भाग खड़ी हुई। सब तितर बितर हो गए। फिर क्या हुआ दादा? फिर पता चला झांसी की रानी तात्या टोपे के संग कालपी की ओर जा रही है। अच्छा। तो ये दोनों राजा भी अपने 3000 सैनिकों के संग कालपी की ओर चल दिए।
पर 28 अप्रैल 1858 को उनकी भेंट रानी और तात्या से कोंच में हो गई। वहां फिर ब्रिटिश सेना के संग भयंकर लड़ाई हुई, पर झांसी की रानी की सेना की भारी पराजय हुई। कर्मभूमि से दूर लाहौर जेल भेज दिया गया, पर आखिर में उनकी इच्छा के अनुसार इन्हें मथुरा वृंदावन में रहने की अनुमति मिल गई। 22 जुलाई 1879 को मथुरा में राजा मर्दन सिंह आजाद भारत का सपना लिए संसार से विदा हो गए। लेकिन आज भी बुंदेली लोक गीतों में उनकी शौर्य गाथा गर्व से गाई जाती है। निर्देशन प्रमोद शर्मा, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग। स्वाभिमान का देशभक्त रक्त तत्व भक्त प्राणदान का अधीर मन अधीर तक लब्ध वेग बाण का भय विहीन लक्ष्यहीन प्रवास है प्रयाण का। स्वराज्य हो ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का। दिल मिलाया दम्भ जो विरोध जन्म ले रहा, कुचल दिया था स्वाभिमान जिंदा फिर से हो रहा। जननायक स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा।